आज जो वेनेजुला में एक तरह के हालात हो रहे हैं, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप सारे दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। और खास करके मैं ये कहूंगा कि एक्सपांशनिज्म यानी अपनी एरिया को बढ़ाना और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो बहुत दिन टिकता नहीं। कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। और मुझे और एक बात कहना जरूरी मैं समझता हूं कि हमेशा ट्रंप, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शांति लाने में मेरा बहुत बड़ा देन है। और एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 70 बार उन्होंने कहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं दुनिया को झुका सकता हूं, लेकिन ऐसा दुनिया झुकने वाली नहीं। ये जो आज हम डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेटिक मेथड से ही हमको आगे चलना है। ये जरूरी है कि सब लोग ठीक ढंग से बर्ताव करें, किसी को डराना नहीं। और जो नेहरू जी की पॉलिसी थी, लिव एंड लेट लिव, आप भी रहो, जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने दो, तो ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन आज मैं एक वीडियो सुना, उसमें ये कहा गया है, अगर किसी के पास है तो मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने, ये ट्रंप ने कहा कि भारत के एम्बेसडर ने मेरे साथ मेरे पास आए और मिलके बात करे, और उन्होंने ये कहा कि हम रसिया से तेल लेना कम कर दिए हैं। तब उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, मुझे मालूम है मोदी अपने को इज्जत देता है और मेरी बात सुनता है, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी उनके कंट्रोल में है। और वो एक बात कहा उन्होंने, कुछ ये कि वो अच्छे हैं और हमको खुश रखना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे एक डायलॉग याद आती है कि कौन सा एक पिक्चर, कर्म क्या कौन सा की, जिसमें बोला है मोगम्बो खुश है, मिस्टर इंडिया। एक पिक्चर में कहा था कि ये बात एम्बेसडर कहने के बाद मोगम्बो खुश है, ऐसा ट्रंप ने बोला। अब इस तरह की अगर सोच रखने वाले लोग दुनिया में डराने की कोशिश करते हैं तो भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे, मुझे मालूम नहीं। ये बहुत बड़ा देश को नुकसान है। खड़े हो जाओ, सब लोग देश के लिए खड़े हैं, मजबूत है। लेकिन तुम झुकने की बात करते हैं और वो कुछ भी कहता है तो आप मुंडी हिला दो। तो इसीलिए देश मुंडी हिलाने के लिए आप चुन के प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजे। यहाँ पर आपको देश की रक्षा और स्वाभिमान, गर्व के साथ बात करना चाहिए, ना कि मेरी बात सुन के उन्होंने आयल कम कर लिया, मेरी बात सुन के उन्होंने शांति लाई। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि भारत कमजोर है और जो भी हम कहते हैं वो
करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये मैसेज जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को भी होता है। हमारे लोगों में जो एक जागृति है, स्वाभिमान की जागृति, वो कम होती है। सर, एक पड़ोसी मुल्कों के साथ जो रिश्ते इस वक्त हैं, खासतौर पे बांग्लादेश, देखा गया किस तरह से वह माइनॉरिटी पर अटैक हुआ, उसके बाद जो कदम उठाए गए, चाहे वो प्लेयर को रिलीज करना हो, ना खिलाना हो, उधर से कहा गया कि हम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेले, कैसे आप पड़ोसी? ये देखो, मैं इसको देख रहा हूँ क्योंकि ये देश का मुद्दा है, इसके ऊपर मैं बोला हूँ। ये खेल में कभी हाथ मिलाना, कभी नहीं खेलना, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान वाले हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो इसीलिए ये बात और है। जो वो वहाँ की जो क्रिकेट एसोसिएशन है और जो खेल में आस्था रखते हैं, हम सभी लोग आस्था रखते हैं, लेकिन इसको वो लोग समझ के आगे के कदम उठा सकती है। खड़गे जी, राज्यों की तुलना हो रही है फिजिकल डेफिसिट को लेकर। तमिलनाडु वर्सेस यूपी चल रहा है, अमित शाह जी का भी स्टेटमेंट है, किस तरह डीएमके की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए कि इस तरह से आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तुलना नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन की। आपका क्या मत है सर, जिस तरह से तुलना की जा रही है, कंपैरिजन हो रहा है यूपी और तमिलनाडु का? देखो, तमिलनाडु एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। तमिलनाडु में हमेशा इन्वेस्टमेंट में आगे है, तमिलनाडु में एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ योगी जी के पास क्या है? योगी जी तो बात पहले से ही करते आए हैं। पहले यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देखकर यहाँ के युवाओं को नौकरी देने दो, इन्फ्लेशन कम करने दो, उसके बाद में बात करने दो।